राधे राधे दोस्तों, मैं शिल्पा हरिवंशी आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ मेरे चैनल हरिवंशी में। तो दोस्तों, जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने शुरू किया अध्याय 6 आत्म संयम योग, जिसमें भगवान श्री कृष्ण हमें यह ज्ञान दे रहे हैं कि किस प्रकार का मनुष्य एक सच्चा साधक या महापुरुष बन सकता है, सन्यासी बन सकता है, जो अपने सभी कार्यों को फल इच्छा से रहित होकर करता है और निष्काम भाव से कर्म करते हुए अपने सभी कर्मों को ईश्वर को समर्पित करता है। ऐसा व्यक्ति, ऐसा मनुष्य महापुरुष, सन्यासी, योगी बन सकता है। तो दोस्तों, ये तो देखा था हमने पिछले एपिसोड में। तो चलिए आज के एपिसोड में देखते हैं कि इसके आगे हमारे कृष्ण हमें और क्या ज्ञान दे रहे हैं। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण हमें यह ज्ञान दे रहे हैं कि योग में हम किस प्रकार से स्थिति पा सकते हैं, स्थित हो सकते हैं, और योग में स्थिति प्राप्त करने की क्या विधि है और क्या लक्षण। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। योग के अभ्यास के लिए मनुष्य को एकांत स्थान में, पवित्र भूमि में, न तो बहुत ऊंचा और न ही बहुत नीचा कुशा के आसन पर मुलायम वस्त्र या मृगछाला बिछाकर उस पर दृढ़ता पूर्वक बैठकर मन को एक बिंदु पर स्थित करके चित्त और इंद्रियों की क्रियाओं को वश में रखते हुए अंतःकरण की शुद्धि के लिए योग का अभ्यास करना चाहिए। यहाँ पर हमें भगवान श्री कृष्ण यह बता रहे हैं कि योग का अभ्यास करने का सही तरीका, सही विधि क्या है। कि हमें शांत स्थल देखना है। इसका मतलब ये नहीं कि आज के समय में तो ये पॉसिबल नहीं है, तो हम सोचेंगे कि अब हम जंगल में हमें जाना पड़ेगा। नहीं, आज के समय में हमें यह बात सुनकर ऐसा लगेगा कि ऐसा अभ्यास करने के लिए तो हमें जंगल में जाना होगा, परंतु ऐसी बात नहीं है। ये एग्जाम्पल मैं गृहस्थियों के लिए दे रही हूँ। जो गृहस्थ हैं और भगवत प्राप्ति करना चाहते हैं, तो उन्हें जंगल में जाने की जरूरत नहीं है या कहीं शांत स्थान पर जाने की जरूरत नहीं है। आप अपने घर के किसी एक कमरे को पकड़ लीजिए जहाँ पर लोगों का आना जाना कम रहता है, और उस कमरे को आप अपना योग अभ्यास का स्थान बना सकते हैं। तो आज के समय के लिए इससे अच्छी बात और कोई नहीं हो सकती है। और आप जिस स्थान पर बैठ रहे हैं, जो भी आपका कमरा है, जिस कमरे में आप योग करना चाहते हैं, उसे साफ सुथरा रखना है और गंगा जल या यमुना जल का छिड़काव करके हमें वहाँ पर आसन बिछाकर बैठना है। और आसन बहुत ऊंचा या बहुत नीचा नहीं होना चाहिए, सामान्य होना चाहिए, और अगर कुशा का आसन हो तो वो सबसे अच्छा होता है। योग के अभ्यास के लिए मनुष्य को अपने शरीर, गर्दन तथा सिर को अचल और स्थिर रखकर नासिका के आगे के सिरे पर दृष्टि स्थित करके इधर उधर अन्य दिशाओं को न देखता हुआ, बिना किसी भय से, इंद्रिय विषयों से मुक्त ब्रह्मचर्य व्रत में स्थित मन को भली भांति शांत करके मुझे अपना लक्ष्य बनाकर और मेरे ही आश्रय होकर अपने मन को मुझ में स्थिर करके मनुष्य को अपने हृदय में मेरा ही चिंतन करना चाहिए। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जो मुझे प्राप्त करना चाहता है योग के माध्यम से, पहले हमने साफ सुथरा कमरा देख लिया, शांत कमरा देखा, और वहाँ पर हम आसन बिछाए, अच्छे से बैठ गए। अब बैठने के बाद हमें सीधी स्ट्रेट ऐसे बैठना है और गर्दन को ज़्यादा हिलाना नहीं है, खुद भी ज़्यादा हिलना नहीं है। कोशिश करनी है कि हम कितना अधिक समय तक एक स्थिति में बैठ सकते हैं, एक तरीके से बैठ सकते हैं। और दीवार पर किसी एक बिंदु पर हमें अपना ध्यान केंद्रित करना है, जिसे एक प्रकार की ताटक क्रिया भी कहते हैं, ताटक क्रिया। और जब हम त्राटक क्रिया करते हैं तो उससे हमारा मन बहुत जल्दी हमारे कंट्रोल में आता है। और फिर अपने मन में किसी भी प्रकार का चिंतन नहीं करना कि आज ऑफिस में ये हुआ, आज मार्केट में ये हो गया, आज ये खाना बनाना है। उस समय हमें कुछ भी चिंतन नहीं करना है। उस समय हमें सिर्फ और सिर्फ भगवान का चिंतन करना है, ऐसा भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं। और जो ऐसा करता है वो मुझे प्राप्त होता है। इस प्रकार निरंतर शरीर द्वारा अभ्यास करके मन को परमात्मा स्वरूप में स्थिर करके परम शांति को प्राप्त हुआ योग में स्थित मनुष्य ही सभी सांसारिक बंधन से मुक्त होकर मेरे परम धाम को प्राप्त कर पाता है। यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जो इस प्रकार से अभ्यास करता है, पूरा चित्त संसार से हटाकर मुझ में लगाना। देखिए दोस्तों, ये बहुत ही मुश्किल बात है, क्योंकि जो ये कर रहा है, जो स्टार्ट किया है, वो समझ रहा होगा इन बातों को, क्योंकि और जो नहीं करता तो उसे तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ता, उसके लिए तो ये सिर्फ पुस्तक की बातें हैं। लेकिन जो इस पर चलना चाह रहे हैं, कर रहे हैं, तो ये सीरियसली बहुत ही
टफ होता है, बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि मन इतना चंचल है। एक तो हम सांसारिक हैं, और जब एक सांसारिक मनुष्य ये करने उतरता है तो उसका मन उसे बहुत बहुत परेशान करता है। लेकिन हमें भगवान का आश्रय लेकर आगे बढ़ना है, पीछे नहीं हटना है। फिर भगवान ही हमें बल देते हैं और अपने मार्ग पर आगे चलाते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण क्या कह रहे हैं, जो इस प्रकार से योग करता है वो निश्चित ही मुझे प्राप्त होता है। हे अर्जुन, योग में स्थित मनुष्य को न तो अधिक भोजन करना चाहिए और न ही कम भोजन करना चाहिए, न ही अधिक सोना चाहिए और न ही सदा जागते रहना चाहिए। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण क्या कह रहे हैं कि जो योग करना चाहता है, जो मनुष्य योग करना चाहता है, भगवत प्राप्ति करना चाहता है, उसे अपना जीवन संयम में लाना होगा, कंट्रोल में लाना होगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि जब मन किया तब खाना खा लिए, जब मन किया घूमने चले गए। नहीं, एक नियम से तो हमें रहना ही होगा और नियम में बंधना ही होगा, तभी तो हमें भगवान मिलेंगे। जब हम एक संसार की वस्तु पाने के लिए, संसार का एक झूठी पद प्रतिष्ठा पाने के लिए हम इतनी दिन रात मेहनत करते हैं, सालों मेहनत करते हैं, अपना पूरा जीवन निकाल देते हैं, तो जब हमें परब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति करनी है तो क्या हम इतना नहीं कर सकते? इतनी मेहनत तो बनती ही है। तो हमें जो भगवान जैसा बता रहे हैं उनका मार्गदर्शन करना है, शास्त्रों का मार्गदर्शन करते हुए आगे बढ़ना है। तो भगवान क्या कह रहे हैं, ना अधिक खाना चाहिए ना कम खाना चाहिए। अधिक खाने से हमें आलस, प्रमाद होगा, फिर हमें सोने की इच्छा होगी, और कम खाने से क्या होगा, वीकनेस आएगी, और फिर हमारा ध्यान भी योग में नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि हम सांसारिक हैं और हमने इस संसार में रहते हुए अब योग करना शुरू किया है। तो शुरू किया है तो हमें ये बहुत, हमारे लिए बहुत टफ होगा। इसलिए हमें क्या करना है, शुरुआत में धीरे धीरे एक एक स्टेप करके हमें आगे बढ़ना है, लेकिन छोड़ना नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए छोड़ना नहीं है। और ये भी कह रहे हैं कि ना अधिक सोना चाहिए ना कम सोना चाहिए। मतलब 8 घंटा एक मनुष्य को नींद चाहिए। जो सांसारिक मनुष्य है, मेहनत करते हैं दिन भर, तो उन्हें 8 घंटा, और जो कम मेहनत करते हैं उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा 6 घंटा, उससे ज़्यादा किसी को नहीं सोना चाहिए। उससे अधिक जो सोता है फिर वो अपराध करता है, पाप करता है। तो इसलिए ना कम सो ना अधिक सो। कम सोने से क्या होगा, फिर हमें शरीर में वीकनेस आएगी, हमारा ध्यान काम में नहीं लगेगा, योग में भी नहीं लगेगा, तो हम सफल नहीं हो पाएंगे। इसलिए कोशिश कीजिए कि अगर आप बहुत मेहनत करते हैं तो आपको सिर्फ 8 घंटे सोना है, 8 घंटे से ज़्यादा नहीं। और अगर आपका थोड़ा कम काम है तो आपको फिर 6 घंटे में तो उठ ही जाना है। 6 घंटे से अधिक फिर आपको नींद नहीं लेनी चाहिए। और गुरुदेव तो ऐसा भी कहते हैं कि जो भगवत प्राप्ति करना चाहता है, भगवत मार्ग में चलना चाहता है, उसे 6 घंटे से अधिक नहीं सोना चाहिए। और फिर आगे चल के धीरे धीरे उस 6 घंटे को 5 घंटा, 5 घंटे को 4 घंटा ऐसे कम करना चाहिए और अधिक से अधिक भजन करने की कोशिश करनी चाहिए। नियमित भोजन करने वाला, नियमित चलने वाला, नियमित जीवन निर्वाह के लिए कार्य करने वाला और नियमित सोने वाला, योग में स्थित मनुष्य सभी सांसारिक कष्टों से मुक्त हो जाता है। देखिए यहाँ पे भगवान क्या कह रहे हैं, जो नियमित हर काम करता है, नियम से करता है जैसा भगवान कह रहे हैं, तो वह इस संसार के सभी कष्टों से मुक्त हो जाता है। योग में स्थित मनुष्य का योग के अभ्यास द्वारा विशेष रूप से मन जब आत्मा में स्थित परमात्मा में ही विलीन हो जाता है, तब वह सभी प्रकार के सांसारिक इच्छाओं से मुक्त हो जाता है। उस समय वह पूर्ण रूप से योग में स्थिर कहा जाता है। अधिक समय तक, अधिक वर्षों तक जब हम योग को, जैसा अभी भगवान ने आगे बताया, अगर हम भगवान के बताया अनुसार योग को करेंगे और काफ़ी समय तक, काफ़ी वर्षों तक करेंगे, तो एक दिन हमारी स्थिति ऐसी आएगी कि हम योग में स्थित हो जाएंगे, यानी हमारी आत्मा परमात्मा में स्थित हो जाएगी। फिर हमारा अपने आप ही इस संसार में मन नहीं लगेगा। हमें संसार से हटने या अपने मन को हटाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अपने आप हमारा मन भगवान में लग जाएगा और इस संसार से हट जाएगा। उदाहरण के लिए, जिस प्रकार बिना हवा वाले स्थान में दीपक की लौ बिना इधर उधर हुए स्थिर रहती है, उसी प्रकार योग में स्थित मनुष्य का मन निरंतर आत्मा में स्थित परमात्मा में स्थिर रहता है। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने बहुत ही अच्छा उदाहरण दिया है, एक दीपक का उदाहरण दिया है कि एक ऐसे कमरे में जहाँ पर हवा आ जा नहीं रही है, तो जिसके कारण वह जो दीपक की लौ है वो एकदम सीध में, एकदम स्ट्रेट ऐसे जलती रहती है।
तो ठीक उसी तरीके से जब हम नित्य निरंतर भगवान का चिंतन करते हैं और भगवान में ही अपना मन लगाने की कोशिश करते हैं या मन लगाए रहते हैं, तो एक दिन हमारा मन भी उसी दीपक की तरह ठीक सीधे भगवान से कनेक्ट हो जाता है, भगवान में स्थिर हो जाता है, फिर वह इस संसार में नहीं आता। योग के अभ्यास द्वारा जिस अवस्था में सभी प्रकार की मानसिक गतिविधियां रुक जाती हैं, उस अवस्था में मनुष्य अपनी ही आत्मा में परमात्मा को साक्षात्कार करके अपनी ही आत्मा में ही पूर्ण संतुष्ट रहता है। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जब एक साधक, एक योगी जब पूर्ण रूप से एक साधक से अपनी जर्नी शुरू करता है और योगी जब वो बन जाता है, तब उसकी स्थिति क्या हो जाती है, वह परमात्मा में स्थित हो जाता है। फिर उसकी जो मन बुद्धि चित्त है वो सब शांत हो जाते हैं। यहाँ वहाँ संसार तो एकदम छूट ही गया, अब बस सारी इच्छाएं सब मतलब एकदम शांत, जीरो हो जाता है, शून्य। उसका जो मन चित्त बुद्धि है सब शून्य हो जाते हैं, उनमें किसी भी प्रकार की कोई हलचल नहीं होती, कोई सोच विचार कुछ भी उत्पन्न नहीं होते। वह सिर्फ और सिर्फ हमेशा परमात्मा में ही स्थिर होता है, स्थित हो जाता है। तो भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ पर हमें बताया कि हम किस प्रकार से योग और नियम का पालन करके योगी बन सकते हैं, महापुरुष बन सकते हैं या एक सच्चा भक्त बन सकते हैं भगवान का। आशा करती हूँ कि आज का ये वीडियो आप सभी को समझ में आया होगा। तो मिलती हूँ अगले एपिसोड में नए श्लोकों के साथ। तब तक के लिए राधे राधे। श्री हरिवंश।